सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां आदमपुर विधायक भव्य बिश्नोई और उनके पिता कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली का दौरा किया। इस दौरान हमारे सहयोगी ने खास बात की। भव्य बिश्नोई की जीत के बाद सर किस तरीके का रोड मैप आप समझ रहे हैं कि आदमपुर की जनता के लिए जो है भव्य बिश्नोई जो है तैयार करते हुए नजर आएंगे? देखिए, भव्य जी के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि भाई लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरना। कुछ जिस प्रकार चौधरी भजन लाल जी ने अपने खून से, पसीने से इस हल्के को सींचा और जिस तरह मैंने इसको मेंटेन किया, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी चुनौती भव्य के लिए। और बहुत अच्छा रोड मैप इन्होंने तैयार किया, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, हर चीज़ को लेके, और वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस कह रही है कि बेशक हार हुई हो लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है उनका बढ़ता हुआ नजर आए, किस तरीके से? देखिए, बहुत अगर वो हारने से खुश हैं तो हम उनको खुश रखेंगे हमेशा, हम जीतने से खुश हैं। पिछली बार जितना वोट मुझे पड़ा उससे लगभग 4000 वोट भव्य को ज़्यादा मिला है। और आदमपुर हल्के में दो ही प्रकार का वोट है, चौधरी भजनलाल फैमिली, एंटी चौधरी भजनलाल फैमिली। तो एंटी चौधरी भजनलाल फैमिली यूनाइट हो गई तो उसका इसलिए वोट बढ़ गया, लेकिन हमारा वोट शेयर ही बढ़ा है। हाँ सर, इसके अलावा आज एक चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उदय भान और जेपी की तरफ से। वो कह रहे हैं कि जो किरण चौधरी को लेकर खासतौर पर उन्होंने कहा है कि किरण चौधरी हमारी नेता नहीं है, किरण चौधरी को क्यों जो है चुनाव प्रचार में बुलाया जाता है, यानी कांग्रेस की जो इनफाइटिंग थी वो एक बार फिर से देखने को मिलती है। देखिए, किरण चौधरी जी बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत अच्छी लीडर हैं और उनका एक अपना एक रुतबा है। उनके बारे में अगर कांग्रेस पार्टी ऐसी बात कहती है तो जैसा मैंने पहले कहा कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे कांग्रेस पार्टी है। अच्छे अच्छे नेता अगर कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी में खोट है, नेताओं में खोट नहीं। कुमारी शैलजा को लेकर भी कुछ इसी तरीके के बयान आया। हालांकि कुमारी शैलजा कह रही थी कि एक व्यक्तिगत तौर पर कहें कि एक परिवार की पार्टी जो है कहीं ना कहीं वो बनती नजर आ रही है और तमाम जो नेता है उनको साथ लेकर कहीं ना कहीं आगे चलना चाहिए, किस तरीके से इस बयान? देखिए, ये एक हुडा कांग्रेस बन के रहेगी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं वो। जब हुडा कांग्रेस, हुडा के खिलाफ ही जो लोगों ने वोट दिया था फिर 2014 में जब चुनाव आए थे, तो हुडा की जो उसी आदमी के हाथ में सरकार थोप दी, कांग्रेस थोप दी, तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी कहीं बड़े मार्जिन से अगली बार जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भव्य बिश्नोई से भी बात कर लेते हैं। भव्य जी, आप दिल्ली आए हैं, प्रभारी साहब से मुलाकात हुई है, क्या चर्चा का विषय रहा? सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। मैं तो आशीर्वाद देने आया था आदरणीय प्रदीप जी का, और उनको बधाई भी देने आया था कि इन्होंने जिस तरह से मुझे आशीर्वाद दिया पहले भी और जिस प्रकार से अपना कीमती समय निकाल कर चुनाव प्रचार में भी आए, तो उनका आशीर्वाद लिया, उनको धन्यवाद किया मैंने, उनको बधाई दी। और भविष्य में क्या रणनीति भाजपा जनता पार्टी की होनी चाहिए, सिर्फ आदमपुर ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश को लेकर, उस पर भी कुछ चर्चा हमने की। एक रोड मैप कहीं ना कहीं आपने जनता के सामने रखा था, अब आने वाले समय में बात की जाए तो किस तरीके के कार्य जो है प्राथमिक तौर पर आप करवाते हुए नजर आएंगे? देखिए, मैं आदमपुर के विकास को प्राथमिकता दूंगा और मुझे बहुत ही उम्मीद और विश्वास है मनोहर जी के नेतृत्व में कि आने वाले समय में आदमपुर के काम होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर उन 5 गाँव को मालिकाना हक दिलाने तक कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर मैं काम करना चाहूँगा। एक सवाल कांग्रेस को लेकर कि क्या कांग्रेस की इनफाइटिंग जो है वो एक कारण रही कि आज जो है यहाँ पर एक जीत जो है वो देखने को मिलती नजर आई? क्योंकि आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वहां पर कहा गया कि जो कुमारी शैलजा की बात करें या फिर किरण चौधरी की बात की जाए, उनको लेकर निशाना कहीं ना कहीं जो है प्रदेश अध्यक्ष उदय भान साधते हुए नजर आए थे, किस तरीके से? कांग्रेस पार्टी हरियाणा की बात करें तो सिर्फ 2 लोगों की पार्टी रह गई है और आने वाले समय में पूर्ण रूप से अगर वो पार्टी खत्म होगी तो वो गलत नहीं होगा। और जहाँ तक आदमपुर की जीत का सवाल है तो मैं इसका श्रेय पूरा का पूरा आदमपुर की महान जनता को देता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर 54 साल की चौधरी भजनलाल परिवार, उनके बीच का विश्वास था, उसको कायम रखा। और जो लोग जात पात की राजनीति करते हैं, झूठ फरेब की राजनीति करते हैं, सभ्यता की राजनीति करते हैं, उनको बाहर का रास्ता उनको दिखाया। और आने वाले समय में आप देखना 90 के 90 हल्के कांग्रेस पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। तो ये भव्य बिश्नोई थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।